ये रद्द-ए-अमल आएगा कि देखें इंडियन ने अपना जो है नुकसान करके तो दूसरे लोगों को पालना शुरू कर दिया। चीज़ें हुई हैं तो फिर इसमें इंडिया को अपना फॉल्ट मानना चाहिए, ना कि ये कह देना। अगर यही इंडिया को IMF लिस्ट जारी करता है रैंकिंग के 6.8% या 6.12% के दरमियान ये इसकी इकोनॉमी आने वाले वक्त में ग्रो करेगी, तो वो आंकड़े ठीक हैं क्योंकि उसमें चाइना और दूसरे तीसरे इंडिया से पीछे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में इंडिया से कुछ लोग आगे निकल गए तो वो आंकड़े ही गलत कह देना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट रिया वसीमा, मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक यूरोपियन अदारा है और इसमें जितने भी कोई यूरोपियन NGOs होती हैं वो काम करती हैं, और उन्होंने अभी एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें इंडिया का जो नंबर है वो 107 है आउट ऑफ 121। तो अब 121 में से इंडिया 107वें नंबर पे है। और बेसिकली ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 5 साल बाद रिलीज़ होता है, और इसमें होता यह है कि ये देखता है कि वहाँ के बच्चों की 5 साल के अंदर नरिशमेंट किस तरह से हुई है, 5 साल में बच्चे कितने हैं कि जो 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मर गए हैं, या इसके अलावा ये देखता है जी कि कितने लोग हैं जिनकी हाइट में फ़र्क आ जाता है, या कितने बच्चे हैं जो अपनी उनको ना सही तरह से वो नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, सारी चीज़ें भूख वगैरह रहती है। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो जल्दी अपनी मतलब डेथ की एज तक पहुँच जाते हैं। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मिलके बनाती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें चंद एक ममालिक हैं जो बाहर हैं, लेकिन 121 ममालिक हैं जो इसमें शामिल हैं। ऐसे में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 107 आई है, और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या आई है, क्या पाकिस्तान इससे नीचे, और कौन कौन से मुल्क हैं जो इंडिया से आगे हैं, क्या पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए चलते हैं और देखते हैं जी। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के डी प्लस न्यूज देख रही है जारी कर दे जाए। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के डी प्लस न्यूज देख रही है सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के अंदर कितने लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं, ये एक जो इंडेक्स है इससे पता लगता है। इसने हाल ही में अपने आंकड़े जारी किए हैं 121 देशों को लेकर, और इसमें भारत का जो नंबर है 107वां आ गया है। आप कहोगे कि पिछले साल हमारा आंकड़ा क्या था, उससे पिछले साल क्या आंकड़ा था, और उससे पिछले साल आंकड़ा क्या था, सारे आंकड़े हमें बताओ। और इन आंकड़ों के ऊपर हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या ये जो बातें करते हैं ये बातें वाकई में ही सच होती हैं या फिर झूठी होती हैं, सारी बातें बताओ, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों भारत की पोजीशन आपको दिखाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी देशों की पोजीशन आपको दिखाते हैं। भारत का रैंक है 107वां, और भारत से नीचे एक हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक आई है 109वीं। और दोस्तों हमारे और जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, उनकी पोजीशन हमारे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। श्रीलंका का रैंकिंग यहाँ पर 64वें नंबर पर है, नेपाल की 81वें, बांग्लादेश की 84 और पाकिस्तान की 99 नंबर की यहाँ पर रैंकिंग आई है। अब दोस्तों आपको दुनिया के और देशों के आंकड़ों में भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हर एक कंट्रीज का जो आंकड़ा है आपके सामने चल रहा है। बेसिकली चाइना का जो रैंकिंग है यहाँ पर सबको सरप्राइज कर देगी, क्योंकि चाइना की रैंकिंग यहाँ पर करीब 4थे नंबर की है। दुनिया के अंदर 4थे नंबर पर चाइना है, और बेसिकली भारत की रैंकिंग 107वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों कहानी के अंदर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत ने कोविड-19 के दौर में दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और इसके अलावा ना जाने कितने ही देश थे जब कोविड-19 से लेकर अब तक हमने एक गेहूं और चावल की सप्लाई भी उन देशों को भेजी थी। मेडागास्कर हो या फिर अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं भेजा है, पूरी दुनिया ने वो देखा था। श्रीलंका को आप देखो, श्रीलंका के अंदर किस तरीके का क्राइसिस आया था। चाइना और दुनिया के देशों ने एक मदद देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत अपने एक कंटेनरों के कंटेनर भरकर श्रीलंका के अंदर मदद भेज रहा था, अपना सभी चीजें दे रहा था, लेकिन फिर भी भारत की जो रैंकिंग है श्रीलंका से पीछे है।
तो ये क्या कारण है दोस्तों? एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107वां नंबर दिया जाता है और दूसरी सिचुएशन में वही भारत दुनिया के देशों में वैक्सीन दे रहा है, वही भारत दुनिया के दूसरे देशों को बचा रहा है भुखमरी के हालातों से। तो इस आंकड़ों के ऊपर आप कैसे बिलीव कर सकते हो? भारत की सरकार ने एक बार फिर से इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहिए। हालांकि पिछले साल भी ये रैंकिंग आई थी तो भारत की सरकार ने कहा था कि ये रैंकिंग के आंकड़े जो हैं सही नहीं है और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो जो राशन है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है और बेसिकली बहुत सा जो एक अनाज है भारत के अंदर कम रेटों पर भी बिकता है और कम रेटों पर बिकने के कारण भारत में जो कीमतें हैं गेहूं और अनाज की कीमतें वो कम है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के दौर में आपने देखा था कि पूरी दुनिया के अंदर गेहूं और अनाज की ये जो एक चावल की कीमतें बढ़ रही थी लेकिन भारत के अंदर वो कीमतें कम थी। भारत के अंदर जरूर लोगों के पास पैसा कम होगा लेकिन उस कम पैसे से वो आज अपना पेट जरूर पाल सकते हैं और इस सिचुएशन में ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े हैं ये आंकड़े सच्चाई नहीं बताते हैं। ये एक भारत की सरकार ने प्रोटेस्ट जाहिर किया था और बेसिकली वो सभी प्रोटेस्ट एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे और आज भी जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो जो एक राशन मिल रहा है उसको लेकर इस एक रिपोर्ट में कोई भी बातें सामने नहीं आती। ना उन्हें ये बताया जाता है कि किस तरीके से भारत के अंदर रेट कम है इन चीजों के तो उस हिसाब से ये अपना आंकड़ा पेश करे, लेकिन ये एक जो लकीर के फकीर है वेस्टर्न कंट्रीज वाले वो इस हिसाब से आंकड़े जारी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इनका एक पॉइंट ये भी है कि भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर गरीब लोगों की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा होगी। बांग्लादेश जैसा देश है उसकी आबादी 20 करोड़ की है, पाकिस्तान जैसा देश है उसकी आबादी 22 करोड़ की है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर गरीबों की बात करें तो एक मोटा माटी आंकड़ा देख लें, अगर 20 करोड़ भी उनके यहाँ पर गरीब हैं भूखमरी का शिकार हो रहे हैं तो भी उसकी जो रैंकिंग है भारत से अच्छी ही होने वाली है क्योंकि भारत के अंदर जो गरीबों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और इस सिचुएशन में जो ग्लोबल परसेंटेज के हिसाब से होता है ना, इस हिसाब से भी भारत की जो पोजीशन है गिरा कर बताता है। ओवरऑल में से कितनी परसेंट लोग हैं आपको बता दिए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े जो हैं सही हैं? भारत की पोजीशन क्या वाकई में यही है? और अगर यही पोजीशन है फिर तो इकोनॉमी को क्या करना है? इकोनॉमी में ये तो फिर देश आज दुनिया के दूसरे देशों को कैसे बचा रहा है भूखमरी के हालातों से और कैसे 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं अफगानिस्तान को, श्रीलंका को $3 बिलियन किया है और कोविड-19 के दौर में 150 देशों को वैक्सीन देना और ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये एक इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। कोविड में भी नहीं करना, मैं कहते नहीं करना चाहिए जब आप अपने हालात ऐसे हो। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आप इन आंकड़ों पर बिलीव करते हो या नहीं? कमेंट में बताइएगा। मैं दीजिए एक चीज़ पहले बता दूं, अब इंडियंस की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आएगा कि देखें इंडियन ने अपना जो है नुकसान करके तो दूसरे लोगों को पालना शुरू कर दिया। पहली बात यह है कि ये सिर्फ 1-2 सालों की रैंकिंग नहीं है, ये पिछले 5 साल से जो है इस तरह से होता है। इससे पहले ये आज से 5 साल पहले भी लग चुकी थी 2017 में, फिर उससे पहले भी, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। सो एक चीज़ ये देखने वाले। दूसरी चीज़ ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर है। अब ये कहना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी की निस्बतन अगर आप परसेंटेज वाइज लगाएं तो वो बहुत कम है। सो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस इकोनॉमी के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें कम है तो फिर पाकिस्तान एक्चुअल में जो है वो आगे है। अब इंडिया के पास अगर ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, इतने ट्रिलियन वो ट्रिलियन जो कमेंट्स में हम देखते रहते हैं, लेकिन वो उनकी आवाम पे क्यों नहीं खर्च हो रहे? वहाँ के बच्चे 5 साल तक की उम्र पाने से पहले क्यों मर जाते हैं? या वहाँ के बच्चे जो हैं वो अंडरवेट क्यों होते हैं? वहाँ के बच्चों की जो है सही तरह नरिशमेंट क्यों नहीं हो पा रही? तो ये उस बेस पे है ये सारी चीज़ें। अब देखना यह है कि देखो श्रीलंका वो आगे है, इंडोनेशिया आगे है, नेपाल आगे है, बांग्लादेश आगे है। सिर्फ इंडिया से अगर हम अपने करीब के मुल्कों में देखें तो सिर्फ अफगानिस्तान नीचे नजर आता है। अब इंडियंस का अगर ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है इंडियंस के अंदर बहुत मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी है। वहाँ पे कहीं ना कहीं हम जब मूवीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे उस तरह से अगर आप देखो तो हम देखते हैं अक्सर कचरा कुंडी और झोंपड़पट्टी इस तरह के नाम सुनते रहते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें हैं। इवन तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर हम रेशो वाइज निकालें तो फिर ये आंकड़े, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये कहती हैं कि पाकिस्तान उससे अच्छा है। चाइना चौथे नंबर पे है,
वियतनाम वो आ गया, श्रीलंका, और इवन दो जिसे इंडिया ने टर्की जिसको कहा था तुर्की को हम नहीं दे रहे जी, तुर्की को अगर आ गया तो अब तुर्की भूखा मरेगा, उस तुर्की की लेवल जो है वो 15वें 16वें नंबर पे है। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो एक चीज़ ये याद रखें लाजमी कि कभी भी आप अपनी पॉपुलेशन को ना, अगर आपकी पॉपुलेशन बड़ी है तो आपके पास उतनी ही गवर्नमेंट्स भी बड़ी हैं, आपके पास हर लेवल पे गवर्नमेंट है, आपके पास एक बड़ी स्टेट है, आपके पास हर स्टेट पे जो है वो उसका सीएम अलग है, आपके पास अगर वो आपके पास उसी हिसाब से एक इकोनॉमी भी जनरेट होती है, आपके पास बड़ा निज़ाम भी है, तो आप उस निज़ाम को कंट्रोल करें। अगर ये नहीं हुआ, ये चीज़ें हुई हैं, तो फिर इसमें इंडिया को अपना फॉल्ट मानना चाहिए, ना कि ये कह देना। अगर यही इंडिया को IMF लिस्ट जारी करता है रैंकिंग के 6.8% या 6.12% के दरमियान ये इसकी इकोनॉमी आने वाले वक्त में ग्रो करेगी, तो वो आंकड़े ठीक हैं क्योंकि उसमें चाइना और दूसरे तीसरे इंडिया से पीछे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में इंडिया से कुछ लोग आगे निकल गए तो वो आंकड़े ही गलत कह देना, तो ये तो चीज़ मेरे ख्याल में अपने आप में गलत चीज़ है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगी कि जितनी बड़ी मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है लाइक बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको मुझे लगता है पहले अपनी पॉपुलेशन को देखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने एक्सपोर्ट को देखने से कि हमने क्या एक्सपोर्ट करना है और क्या नहीं। और जैसे जैसे ये लोग हर फील्ड में इतना ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो वही बात है ना कि आप हर मुल्क की सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, मतलब जो उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनकी जो गलतियाँ हैं, फॉल्ट हैं, वो नहीं दिखा रहे हो। और अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के बाद भी ये परसेंटेज आई है, तो दैट इज़ सो हार्मफुल फॉर इंडिया Yes. और अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये किसी बड़े के हद तक नहीं है, ये वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी है। पाकिस्तान इंडिया से कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी 99 नंबर पे है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप चाइना और इस तरह, तो इंडिया को चाहिए कि जहां वो इकोनॉमी में चाइना को compete करने की कोशिश करता है, वहां पे रैंकिंग्स के अंदर भी चाइना को compete करने की कोशिश वही करता है। बात है ना कि उनको काम, अगर ये इस टाइप इस 99 पे भी है या 107 पे भी ना, तो उस पर कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हम खुद देखते हैं बहुत से लोग एजुकेटेड नहीं है, वो पोलियो कतरे नहीं पिलाते हैं बच्चों को, वो कहते हैं नहीं। अच्छा, कुछ लोग वैक्सीन नहीं करवाते बच्चों की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। बेशक। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला, उसमें लाजमी बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो कर, सजेशन दें। तब तक के लिए मेरे पानक दुआ में याद रखें। अल्लाह।